तो आज हमारे सामने मधुबन से एक आध्यात्मिक लेख है और इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मी के बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये बात कि हम सब एक्टर्स हैं सुनने में तो बहुत फिल्मी लगती है ना? है तो लेकिन अगर ये सच है तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। आज हम इसी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये स्रोत दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये कहता है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा असीमित नाटक है। उसे बेहद का ड्रामा कहा गया है। बेहद का ड्रामा। हाँ, और हम सब इंसान या कहें कि हम सब आत्माएं इस ड्रामा में अपने अपने किरदार निभा रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर आत्मा का पार्ट एकदम अनोखा है, किसी दूसरे से मिल ही नहीं सकता। कभी नहीं। कभी नहीं। और ये पार्ट अविनाशी है, मतलब कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये एक ड्रामा है तो इसका कोई डायरेक्टर भी होगा, कोई क्रिएटर। और जैसे किसी फिल्म में कोई हीरो होता है, कोई बड़ा स्टार होता है, वैसे इस बेहद के ड्रामा में सबसे ऊंचा एक्टर कौन है? यही तो इस ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट है। स्रोत के मुताबिक इस ड्रामा के सबसे ऊंचे एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर तीनों एक ही है। तीनों एक ही? हाँ, जिन्हें शिव बाबा या परम आत्मा कहा गया है। वो खुद इस नाटक को बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं और सबसे ऊंचा पार्ट भी अदा करते हैं। बाकी सभी आत्माएं कलाकार हैं, जिनका पद और पाठ उनके कर्मों के हिसाब से एक क्रम में तय है। क्रम में तय है? मतलब एक तरह की रैंकिंग है? हाँ, आप कह सकती हैं। इसे नंबरवार कहा गया है। जैसे दुनियावी नाटक में कुछ मेन लीड होते हैं, कुछ सपोर्टिंग रोल में, वैसे ही इस बेहद के ड्रामा में भी कुछ आत्माओं का पार्ट बहुत ऊंचा है। अच्छा। स्रोत में रुद्र माला का जिक्र है, जिसमें शिव के सबसे करीबी और मददगार बच्चे होते हैं। उनका पार्ट सबसे अच्छा माना गया है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि अगर हम सब सिर्फ एक्टर्स हैं जो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपनी पहचान क्या है? स्रोत में आत्म अभिमानी और देह अभिमानी जैसे शब्द भी हैं। ये सुनने में भारी लगते हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। देह अभिमान का मतलब है खुद को ये शरीर समझना, अपनी पहचान, अपने नाम, रूप, रंग, पद, इन सब से जोड़ना। और आत्म अभिमान का मतलब है इस गहरी समझ में जीना कि मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, और ये शरीर तो बस मेरा एक कॉस्ट्यूम है। एक कॉस्ट्यूम? हाँ, एक साधन है। अच्छा, तो मतलब जब कोई हमारी शक्ल सूरत पर या समझ लीजिए कपड़ों पर कोई टिप्पणी कर दे और हमें घंटों तक बुरा लगता रहे, तो वो असल में देह अभिमान है, क्योंकि हम किरदार को भूलकर कॉस्ट्यूम को ही सच मान बैठे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो सारी जड़ है। अगर आत्म अभिमानी स्थिति हो तो ऐसी बातों का कोई असर ही नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और स्रोत में इसी को लेकर युगों की एक बहुत रोचक तुलना की गई है। वो क्या है? बताया गया है कि सतयुग में, मतलब स्वर्ण युग में, जब दुनिया एकदम नई और पवित्र थी, तब लोग आत्म अभिमानी होते थे। वो जानते थे कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। ठीक है। लेकिन एक अनोखी बात थी, वो परमात्मा को नहीं जानते थे। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। सतयुग के देवता आत्माभिमानी तो थे, पर परमात्मा को नहीं जानते थे। ऐसा क्यों? क्या उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? बिल्कुल, क्योंकि जब जीवन में कोई दुख, कोई कमी ही नहीं है, तो याद किसे करेंगे? परमात्मा की याद तो तब आती है जब आत्माएं दुख में पुकारती हैं। सतयुग में सब कुछ भरपूर था, सुख ही सुख था, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अब आते हैं कलयुग पर, यानी आज के समय पर। यहाँ स्थिति एकदम उल्टी है। लोग न तो आत्माभिमानी हैं, न ही परमात्मा को यथार्थ रूप में जानते हैं। तो एक तरफ देवता हैं जो खुद को जानते हैं पर भगवान को नहीं, दूसरी तरफ कलयुग के इंसान हैं जो ना खुद को जानते हैं ना भगवान को। तो फिर सबसे अच्छी स्थिति किसकी हुई? यहीं पर संगम युग का कॉन्सेप्ट आता है। स्रोत के अनुसार ये वो छोटा सा समय है जब कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आने वाला है। इसी समय पर परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा। तो जो आत्माएं इस समय ज्ञान लेती हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है, उनकी स्थिति सबसे उत्तम मानी गई है। क्यों? क्योंकि यही वो आत्माएं हैं जो आत्माभिमानी भी बनती हैं और परमात्मा को भी यथार्थ रूप से जानती हैं। वाह, तो ये तो ज्ञान की डबल डिग्री जैसा हुआ। आप कह सकती हैं। लेकिन आत्माभिमानी बनना, खुद को शरीर से अलग समझना,
ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना है नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें हमें देह अभिमान की तरफ खींचती हैं। क्या स्रोत में इस अंदरूनी लड़ाई का कोई जिक्र है? बिल्कुल है, और इसे बहुत नाटकीय ढंग से समझाया गया है। स्रोत में रूहानी क्षत्रिय या आध्यात्मिक योद्धा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये वो आत्माएं हैं जो इस अंदरूनी लड़ाई को लड़ रही हैं। और इनकी लड़ाई किससे है? इनकी लड़ाई है माया से। माया। माया का मतलब है वो सारी नकारात्मकता, वो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमें देह अभिमान में फंसाते हैं। ये जो अंदर की आवाज़ है ना, जो हमें कहती है तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, या जो हमें दूसरों से ईर्ष्या कराती है, वही माया का स्वरूप है। तो ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं, तलवारों और बम्मों वाली, जैसा स्रोत में जिस्मानी क्षत्रियों से तुलना की है। नहीं, ये तो मन के अंदर की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जीतने का हथियार क्या है? स्रोत के अनुसार इसका सबसे बड़ा हथियार या युक्ति है श्रीमत पर चलना और बाप को याद करना। श्रीमत और याद। श्रीमत यानी परमात्मा की श्रेष्ठ सलाह, और याद मतलब एक निरंतर मानसिक कनेक्शन। कहा गया है कि रोज सुबह सुबह उठकर परमात्मा को याद करने का अभ्यास करने से आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे व्यर्थ संकल्प कम होते हैं और माया पर जीत पाना आसान हो जाता है। तो याद ही वो ढाल है। हाँ, जो माया के वार से बचाती है। इस लड़ाई का जिक्र और ये माया का कॉन्सेप्ट, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम वाकई किसी मुश्किल दौर में जी रहे हैं। यहीं पर शायद वो सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग वाली बात फिट होती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे दुनिया के इतिहास और भूगोल यानी वर्ल्ड्स हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह समझाया गया है। ये एक चक्र है। शुरुआत होती है सतयुग से, जहाँ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य है। उसे स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग? जहाँ सुख ही सुख है। हाँ, 100% सुख, शांति, पवित्रता। फिर समय के साथ आत्मा की शक्ति कम होती है, गुण कम होते जाते हैं और त्रेतायुग आता है। और फिर धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। बिल्कुल। त्रेता के बाद द्वापर और फिर अंत में आता है कलयुग। कलयुग में आत्मा की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। दुनिया में दुख, अशांति बढ़ जाती है, जिसे रावण राज्य या नर्क कहा गया है। और जब दुनिया इस चक्र में पूरी तरह पतित हो जाती है, तब परमात्मा का इस ड्रामा में प्रवेश होता है। अच्छा, तो वो संगम युग पर आते हैं, जब सब कुछ बिगड़ चुका होता है। इसीलिए उन्हें दुख हरता, सुख करता कहा गया है। सही। वो आकर सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान सुनाते हैं और राजयोग सिखाते हैं, जिससे मनुष्य फिर से देवता बन सके। श्रुत में गीता का भी उल्लेख है कि राजयोग का असली ज्ञान गीता में ही है, जिसे स्वयं परमात्मा आकर सिखाते हैं। श्रोत में एक और बड़ी अजीब सी कल्पना का जिक्र है। मनुष्य सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। हाँ, एक उल्टे पेड़ की तरह। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? ये कल्पना थोड़ी अनोखी जरूर है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, आमतौर पर पेड़ का बीज नीचे जमीन में होता है और पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है। सही बात है, पर इस आध्यात्मिक पेड़ का बीज यानी मूल स्रोत या परमात्मा सबसे ऊपर है, और हम सब आत्माएं उस एक बीज से निकली हुई शाखाएं, टहनियां और पत्ते हैं, जो नीचे की ओर इस भौतिक दुनिया की तरफ फैल रही हैं। अच्छा, तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारा असली घर और हमारा स्रोत ऊपर है। बिल्कुल। अगर हम सब उस एक बीज से निकली हुई शाखाएं हैं, तो क्या हमारी कोई गिनती भी होती है? स्रोत में कुछ अलग अलग मालाओं का जिक्र है, जैसे विष्णु की माला या वैजयंती माला, लेकिन साथ ही एक बहुत अजीब बात कही गई है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। ऐसा क्यों? क्या वो इस गिनती में नहीं है? ये एक बहुत सूक्ष्म और दिलचस्प बिंदु है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो। ठीक है। तो वैजयंती माला उन खिलाड़ियों की लिस्ट है जो चैंपियनशिप जीत चुके हैं। उनका नाम ट्रॉफी पर हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। ये उन आत्माओं की माला है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करके विष्णुपुरी यानी स्वर्ग में राज्य पद पा चुकी हैं। वो विजयी हैं। और ब्राह्मण? ब्राह्मण तो वो खिलाड़ी हैं जो अभी मैदान में खेल रहे हैं। वो पुरुषार्थी हैं, मतलब अभी भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। कभी अच्छा शॉट मारते हैं, कभी माया की गेंद पर आउट हो जाते हैं। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें स्रोत में तूफान या ग्रहचारी कहा गया है। मतलब उनकी स्थिति अभी पक्की नहीं है। बिल्कुल। जब तक मैच खत्म नहीं होता और फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक फाइनल लिस्ट कैसे बन सकती है? बात तो सही है। इसीलिए स्रोत में एक श्लोक जैसा वाक्य भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर एकदम भागंती चंडाल बनंती। इसका मतलब?
मतलब कुछ लोग बड़े आश्चर्य से इस ज्ञान को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन फिर माया के तूफान में अचानक रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं या गिर जाते हैं। क्योंकि उनकी स्थिति कच्ची पक्की है, इसलिए उनकी माला नहीं बन सकती। तो जब तक ये मैच चल रहा है तब तक पुरुषार्थ यानी कोशिश जारी रखनी है। और इस कोशिश का एक बड़ा हिस्सा सेवा को बताया गया है। इसमें डॉक्टर निर्मला का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। इसमें बताया गया है कि भाषण द्वारा परमात्मा का संदेश देना मुख्य सेवा है। लेकिन सेवा सिर्फ भाषण देना नहीं है। सोचिए डॉक्टर निर्मला के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ उनका वैज्ञानिक पेशा, दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक ज्ञान, और फिर अपने ही लौकिक पिता को, जो शायद इन बातों को ना मानते हों, उन्हें प्रेम से समझाकर सेंटर खुलवाने के लिए राजी करना। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। यह दिखाता है कि सेवा हिम्मत, प्यार और रिश्ते निभाने का भी नाम है। स्रोत में एक और लौकिक उदाहरण भी है, बच्चों वाला। हाँ, वो भी बहुत सटीक है कि अगर किसी के 5 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही लायक हैं, सपूत हैं, जो घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो पिता उन्हीं को अपना मानेगा। हाँ, पूछने पर वो पिता यही कहेगा कि मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, बाकी तो नाम के हैं। इसी तरह इस आध्यात्मिक मार्ग पर भी जो अच्छी तरह सेवा करते हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनका ही नाम होता है। और ये सारी सेवा भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए है। बिल्कुल, जो रावण के राज्य में नर्क बन गया है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि यह दुनिया एक असीमित नाटक है और हम सब आत्माएं इसमें अपने अपने अविनाशी पार्ट बजा रहे हैं। परमात्मा इस नाटक के डायरेक्टर हैं जो सही समय पर आकर हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की नकारात्मकता यानी माया से है। इस लड़ाई को जीतने का हथियार है परमात्मा की याद, जिससे हम देह अभिमान से निकलकर आत्म अभिमानी स्थिति में टिक सके। और ये अनोखा ज्ञान और शक्ति सिर्फ इसी विशेष समय संगम युग पर ही मिलती है। सही कहा। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। स्रोत के अंत में एक बहुत सुंदर स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। इस पर वाकई गहराई से सोचा जा सकता है। सवाल ये है कि इस भौतिक शरीर रूपी रथ को रोज चलाते हुए इसके चालक यानी आत्मा के प्रति जागरूक रहने का अवास्तविक अर्थ क्या है? और अगर हम सच में इस जागरूकता में स्थित हो जाएं, तो ये एहसास दुनिया के इस नाटक में हमारी रोज की भूमिका को, हमारे हर एक्शन और रिएक्शन को कैसे बदल सकता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।